हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट से कहाँ से शुरू होने वाला है मैं आपको बता दूँ। सिमेट्री, इस चैप्टर से आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों को थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है कि सेमीमीटर किससे कहते हैं। सेमीमीटर, व्हाट द मीनिंग ऑफ सेमीमीटर। सो तो सेमीमीटर किससे कहते हैं पता है। अगर सपोज आपके पास कोई एक सेकेंड, आपके पास अगर ये पेज है, ठीक है, अगर आप इसे इस तरह से फोल्ड करते हो, ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद इसके 4 शेप्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, और ये बीच में से कब बराबर है, तो इसे हम कहेंगे सेमीमीटर, यानी ये इक्वल में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जिस भी चीज़ को अगर हम बीच में से, यानी बीच में से हम अगर फोल्ड कर रहे हैं और उसके चारों शेप्स एकदम बराबर से आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेमीमेट्रिकल, यानी इक्वल शेप। और जैसे सपोज अगर आप इस तरह से फोल्ड करोगे तो क्या इसके चारों शेप्स एक जैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग और ये अलग, यानी ये चारों शेप्स मिल रहे हैं क्या इसके? नहीं ना तो ये करेक्टली ट्रायंगल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके कोई भी शेप यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसे हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिकल, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसका कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, जो शेप होता है फोल्ड करने के बाद उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, और जो शेप नहीं होता है, मतलब जिस भी डायग्राम का या फिर किसी भी चीज़ का शेप नहीं होता है, उसे हम नॉट सिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये डिफरेंस आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल और नॉट सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपको एज ए एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये सिमेट्रिकल है, ये नॉट सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी नॉट सिमेट्रिकल है। अब ये नॉट सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि अगर ये फोल्ड होगा तो आपको 4 शेप्स, मतलब आपको प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉपर शेप मिल जाएगा। तो जिस चीज़ का भी शेप प्रॉपर मिलता है उसे हम सिमेट्री कहते हैं, और जिसका नहीं मिलता है वो नॉट सिमेट्रिकल होता है। अब ये सर्कल है, सर्कल को भी अगर हम बीच में से फोल्ड करेंगे तो वो होगा सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको सिमेट्रिकल और नॉट सिमेट्रिकल फाइंड करना होगा, तो ये बटरफ्लाई है, अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो इसका आपको शेप बराबर मिल जाएगा, तो ये होगा यस। ठीक है, इसे आप फोल्ड करोगे, इसको आपको शेप नहीं मिलेगा, तो ये है नॉट सिमेट्रिकल। ये भी सिमेट्रिकल है, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सारे आपको ये चैप्टर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिमेट्रिकल एंड नॉट सिमेट्रिकल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और ज़रूर पूछना, ताकि मैं आप लोगों की आगे हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट है पार्ट 2 का एडिशन बाय कैरिंग ओवर, यानी हमें प्लस करना है कैरी ओवर करके, तो वो हम कैसे करें। तो यहाँ पर है 12t मीन्स 102 टेंस, यानी ये 12 नंबर्स है, तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर 100 पे है और कौन सा नंबर टेंस पे है। तो यहाँ पर है 15, तो 100 पर है 1 एंड टेंस पर है 5। यहाँ पे 1 है 100 पे, 7 है
टेंस पे 1, 100 एंड 8 टेंस। तो इस तरह से ये पूरे 100 और टेंस के नंबर है। यहाँ पर है एडिशन बाय कैरी ओवर, यानी आपको एडिशन करना है बाय कैरी, यानी जो भी आप नंबर यहाँ पे ऐड करोगे उसे कैरी ओवर कैसे करना है वो आपको एक ईजी वे में मैं आपको बता देती हूँ। 1 कैरी ओवर करके, सपोज ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर है 2, 3, 5, 1, 4, 6, ओके। अब हम इसे प्लस करेंगे। सो 5 + 6 11, तो 11 का 1 हमें यहाँ लिखना है, ये जाएगा यहाँ पे 1 कैरी। 4 + 3 कितना होगा 7, 7 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, 2 + 1 3। तो ये इस तरह से हमारा कैरी ओवर का ये कुछ चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी है। आप बहुत ही, तो ये है कुछ इस तरह से एडिशन का भी पूरा चैप्टर। अगर आपको इसमें भी और एडिशन करके चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों को आगे और अच्छी तरह से बता सकूं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को अब न्यू स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम सेट, ओके। तो ये प्रॉब्लम सेट करने में बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्योंकि अब तक था तो इस तरह से था, बच्चों को बहुत इजी था। ये समझाना बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ 365 वुमेन्स एंड 276 men take part in the clean village camping, how many people take part altogether? People took part, यानी अब हमें इसमें एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टुगेदर पूछा है। ऑल टुगेदर जब भी पूछे तो हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। सेकंड है मालती बाई गिफ्ट 350 बुक्स टू द स्कूल लाइब्रेरी एंड वसंत राव गिव 400 एंड जयंत राव 165. What was the total number of book gifted to the school library? यानी एक पर्सन ने दिया 350 बुक, एक पर्सन ने दिया 400 एंड एक ने दिया 165। तो ये हमें टोटल करके यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे ये लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखना है 350 बुक्स, यहाँ पे नेम लिख देना है मालती बाई, ओके। नेक्स्ट 400 जयंत राव एंड 165 करना है। ये किसने दिया है? वसंत ने 400 दिया था और जयंत ने 165। तो यहाँ पे हमें करना है, और अब हमें करना है इसको प्लस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रह गया है, मैं आंसर आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ। सो इसका आंसर होगा हमारे पास, यहाँ पे अब लिखना है 100 टेंस यूनिट, ओके। अब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर करना है 005, आंसर इज़ 5, 5 + 6 11, 1 कैरी ओवर, 4 + 3 7, 1 8 and 1 carry 9. Total is 915 books gifted to the school library. तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सेट है जो कि हमें करना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इंग्लिश का पोएम सुनाने वाली हूँ 5th स्टैंडर्ड का। आओ मेरे साथ लर्न करो। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर, नेवर बाय द लीफ दैट फॉल। काउंट योर एज बाय गोल्डन आवर, डोंट रिमेंबर
star. Count the night by star, not shadow. Count your life by smile, not tear. And with joy and every birthday, count your age by friend, not year. Bye bye, guys. Thank you for watching.